हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 जीके एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 सही जवाब हो जाएगा। आई होप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन स्टूडेंट 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे कि वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं। तो भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, भारतीय संविधान सभा के निर्माता। ऑप्शन बी, संविधान के निर्माता, सॉरी। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो या तो आप प्रारूप बोल लीजिए या मसौदा बोल लीजिए, दोनों एक ही हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 395। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो प्रारंभिक संविधान में कितनी अनुसूचियां थी स्टूडेंट, तो 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, भारत संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है। किससे होती है, हम भारत के लोग, इससे होती है। किससे, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप कैसा है। तो लचीला व कठोर दोनों तरह का है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, लचीला व कठोर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ब्रिटेन से भारत का संविधान सर्वाधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, भाग 3 में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। तो मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 7 थी स्टूडेंट। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 7 थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत को समाजवादी राज्य घोषित किस संशोधन द्वारा किया गया। समाजवादी राज्य घोषित किस संशोधन द्वारा किया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका सही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों की सूची है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यों की सूची है? तो समवर्ती सूची आपका सही जवाब हो जाएगा, समवर्ती सूची में राज्यों की सूची है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है स्टूडेंट? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है राष्ट्रपति का पद। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन संरचित करता है? तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, संविधान के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? संविधान भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्ष का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए। तो ये थे स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।